गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में हम मैथ्स मतलब गणित का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने इसमें प्रश्नावली 1.2 के सम्स करवाए थे, गणित करवाए थे। आज उसके आगे के प्रश्नावली 1.2 के ही आगे के हम गणित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी बुक में देखना आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक व्यापारी के पास रुपए 78,552 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपए 1200 था। इस खरीदारी के बाद कितनी धनराशि शेष बची उसके पास? तो अब एक व्यापारी था, वो क्या करा, मतलब रेडियो खरीदने गया, है ना। उसने रेडियो खरीदने का आर्डर दिया। उस व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे? 78,592 थे। कितने रेडियो खरीदे उसने? कितने रेडियो खरीदने का आर्डर दिया उसने? तो 40 रेडियो खरीदने का उसने आर्डर दिया। प्रत्येक मतलब 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया और एक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200 रुपये था। तो अब उसके बाद मतलब जितने रेडियो खरीदने के बाद उसने रेडियो के जितने रेडियो खरीदे उसके रुपए मतलब पे किए और उसके बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचे ये हमको देखना है। तो क्या है कि उसके पास हल लिखेंगे हम। तो खरीदे गए रेडियो की संख्या कितनी थी, कितने रेडियो का उसने आर्डर दिया, कितने रेडियो उसने खरीदे, तो उसने रेडियो कितने खरीदे? 40 रेडियो। कितने रेडियो खरीदे उसने? 40 रेडियो खरीदे। अब रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना था? प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था? रुपए 1200। तो एक रेडियो का मूल्य कितना होगा? रुपए 1200। ठीक। अब एक रेडियो का मूल्य इतना है तो उसने कितने रेडियो खरीदे, कितने रेडियो का आर्डर दिया? 40 रेडियो का आर्डर दिया। तो हमको क्या करना है? 40 रेडियो का मूल्य निकालना है। एक रेडियो का मूल्य 1200 है तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा? तो एक रेडियो का मूल्य जितना है उसमें हम क्या करेंगे? 40 का गुणा करेंगे, है ना। अब मैंने बताया था जब एक का मूल्य दिया गया और अधिक का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो एक रेडियो का मूल्य कितना है? 40। तो 1200 का क्या होगा? तो आप यहाँ रफ काम करोगे एक साइड में दाएं हाथ की तरफ। तो आप क्या करोगे? 1200 में 40 का गुणा करोगे। गुणा कैसे करते हैं? पहली संख्या का गुणा हम करते हैं तो पहले शून्य का गुणा शून्य में किया, फिर शून्य का शून्य में किया, शून्य आया। शून्य का 2 में किया शून्य, शून्य का 1 में करा शून्य। मतलब जीरो का गुणा जिस संख्या में हम करते हैं तो जीरो का जीरो आता। अब दूसरी संख्या का गुणा किया तो 4 का शून्य में किया शून्य, 4 का शून्य में किया शून्य, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब इसको हमको क्या करना है? जोड़ देना है। 0 0 0 8 और 4 तो कितना आया? 48,000। 40 रेडियो का मूल्य कितना हुआ? 48,000। तो आप यहाँ के लिखोगे 48,000। ये हो गया आपका 40 रेडियो का मूल्य। अब व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे, है ना। कितने रुपए थे उसके पास? उसके पास कुल रुपए थे 78,592 रुपए। तो कुल रुपए में आप क्या लिखोगे? रुपए 78,592। ठीक है, 78,592। रेडियो खरीदने के बाद शेष धनराशि, रेडियो खरीदने के बाद शेष धनराशि क्या थी? तो अब उसके पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदे तो 40 रेडियो का मूल्य कितना आया? 48,000। तो क्या करोगे आप? जितने रुपए थे उसमें से जितने रेडियो खरीदने में पैसे लगे उसको आप माइनस करोगे। तो यहाँ क्या करोगे आप? 78,592 माइनस 48,000। ठीक है, यहाँ रफ काम में आप करोगे 78,592 और 48,000 को माइनस कर दोगे, घटाने का, है ना। 2 का 2 9 5। ठीक है, यहाँ देखो 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। अब जितने कुल रुपए थे उसमें से जितने रेडियो में लगे वो घटा दिया। 78,592 से 48,000 आपने माइनस किया। 2 9 5
8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो कितने शेष राशि उसके बाद बची? 30,592। कितनी शेष राशि बची? 30,592। तो उसने पूछा धनराशि कितनी बची, तो आंसर में आप क्या लिखोगे? 30 रुपये 30,592 शेष राशि। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्वेश्चन क्या था कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया और एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो उसके बाद मतलब 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितनी धनराशि बची? तो हमने पहले क्या करा, खरीदे गए रेडियो की संख्या लिखी, कितने रेडियो उसने खरीदे? 40 खरीदे, है ना? एक रेडियो का मूल्य हमको 1200 रुपये दिया है, फिर हमने 40 रेडियो का मूल्य निकाला, तो 1200 में हमने 40 का गुणा किया तो हमारा 48,000 आया। अब उसने पूछा शेष धनराशि क्या थी, तो उसके पास कितने रुपए थे? 78,592 रुपये थे। 40 रेडियो खरीदने में उसके पास 48,000 लगे, तो 58,592 में से हमने 48,000 घटा दिया, तो 30,592 रुपये बचे। तो आंसर हमारा आएगा रुपये 30,592 शेष राशि थी। बच्चों ये देख लो आप, इसके आगे का मैं फिर करवाती हूँ अभी। बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपका, ये देख लिया आपने। अब उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है 11वें नंबर का, है ना? इसके बाद के जो बाकी क्वेश्चन है इसी तरह के हैं, तो वो आप अपनी कॉपी में अपने आप करोगे। 11वां क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या है, मतलब विद्यार्थी आप जब स्कूल जाते हो ना, तो आपके स्कूल के बीच के और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? तो एक विद्यार्थी है जिसके स्कूल और घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। उसके घर से उसका स्कूल कितना दूर है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, मतलब एक बार स्कूल से घर जाता है और फिर घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है। तो ये दूरी कितने बार तय की गई? 2 बार। घर से स्कूल जाने से और स्कूल से घर आने में तय की गई दूरी 2 बार हुई। अब जब एक दिन में इतना करता, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, वो हमको ज्ञात करनी है। तो क्या है, पहले हम लिखेंगे उसके स्कूल और बीच की दूरी। स्कूल और बीच की दूरी, तो स्कूल और बीच की दूरी कितनी दी है? यहाँ पे स्कूल और बीच की दूरी दी गई है 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 875 मीटर। 875 मीटर। अब देखो ये किलोमीटर में दिया है, तो इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हम यहाँ कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 1000 प्लस 1000 मीटर प्लस, ठीक है, यहाँ देखो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 1 मीटर में 1000 मीटर और कितना है? 875 मीटर। ठीक है, ये देख लिया आपने। 1 किलोमीटर को आपने क्या करा? मीटर में चेंज किया और उसमें 875 मीटर जोड़ लिया, तो आपका कितना आंसर आएगा? ये 1 किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज किया, 1000 आया, और दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा आपका, दोनों को जोड़ के
75 मीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के बाद जो मीटर वाली संख्या उसमें जोड़ दी तो कितना आएगा, या आपका 1875 आंसर आ गया। मीटर 875 मीटर आंसर आ गया। अब विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी कितनी है? विद्यार्थी के द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी कितनी है? ठीक है, 2 दिन में, मतलब 2 दिन में तय की गई दूरी कितनी है? तो एक दिन में वो कितना करता है? 1875 मीटर दूरी तय करता है। तो 2 दिन में करने के लिए क्या करोगे, जो ये 1875 है उसमें क्या करोगे आप 2 का गुणा कर दोगे। 2 गुणित 1800 1875 मीटर, है ना। ठीक है, अब 1875 में क्या करना, आपको 2 का गुणा करना है। 1875 में आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है। एक 1875 में आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल की 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3। 1875 में 2 का गुणा किया तो आपका कितना आया, 3750। तो 2 दिन में तय की गई दूरी कितनी आएगी आपकी, 3750 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपने। पहले स्कूल के और बीच की दूरी देखी आपने कितनी थी, तो एक दिन में इतना तय करता, तो 2 दिन में तय करने के लिए क्या करोगे, 1875 में 2 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपको एक दिन में तय की गई दूरी। अब उसने पूछा है कि 6 दिन में कितना करेगा। ये हमारी कितने दिन की आई, 1 दिन की आई। तो 6 दिन के करने के लिए क्या करोगे, जो 1 दिन की दूरी है उसमें 6 का गुणा कर दोगे। तो क्या करोगे आप इसमें कि 6 दिन, आंसर कितना आया एक दिन का आपका, 3750 गुणा 6। 6 दिन की गुणी करोगे तो 3750 में आप क्या करोगे, 6 का गुणा करोगे। 3750 में आप क्या करोगे, 6 का गुणा करोगे। तो यहाँ आपने 6 का गुणा करोगे। ठीक है, 6 शून्यम शून्य, 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल की 3, 6 का पारा 7 बड़ा पड़ा, 6 7 42, 42 पे 3 जोड़ा आपने 45, फिर हासिल की यहाँ 4 आई आपकी, 6 तिया 18, 18 और 4 22। ठीक है, एक दिन की दूरी में 6 दिन की दूरी किया तो आपका कितना आया, 22,500 मीटर। कितना आंसर आएगा आपका, मतलब 22,500 मीटर। अब ये मीटर है तो अब इसको किलोमीटर में आप चेंज करोगे तो ये क्या कहलाएगा, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। तो आपका पहले 6 का गुणा करने के बाद कितना आया, 22,500 मीटर। अब इसको किलोमीटर में दूर लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, तो 6 दिन में उसने कितनी दूरी करी, इतना। तो आंसर आपका आएगा 6 दिन में 22 किलोमीटर और 500 मीटर दूरी, है ना, आंसर आएगा आपका। समझ में आ गया बच्चों, दोनों सम्स आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले वाले में क्या करा और दूसरे वाले में क्या किया। तो ये 2 सम्स को आप कॉपी में करोगे, इसके आगे के मैं आपको कल करवाऊंगी।